अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम राना साजिद है। एडीएस डिजिटल टीवी आप देख रहे हैं। आप सब लोगों को खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान में वफाकी बजट पेश कर दिया गया है और बजट में क्या कुछ है, क्या कुछ होने जा रहा है और आइंदा माली साल में क्या रिलीफ दिया गया है, कौन कौन से टैक्सेस लगाए गए हैं और किस तबके को मराहत मिली है, किस तबके को टैक्सेस की मद में जो है मज़ीद बोझ उठाना पड़ेगा, वो तमाम तर तफसीलात आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे। और स्पेशली साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि इस साल 2023-24 का जो बजट पेश किया गया वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार साहब की जानिब से, और बड़ा ही एक पुरस्कून माहौल में एक बजट पेश हुआ है, क्योंकि इससे कबल जितने भी हमने बजट देखे हैं मोस्टली यही होता रहा है, बजट की कापियाँ फाड़ी जाती हैं, अपोजिशन डेस्क से एहतजाज और वो दक्कम पेल शुरू हो जाती थी। लेकिन इस दफ़ा कुछ भी ऐसा माहौल नहीं हुआ, ना ही वफाकी वज़ीर को जो है वो हेडफोन लगाने पड़े कि अपना शोर शराबे से बचा जा सके। तो इसकी रीज़न आप सब लोग जानते हैं, अपोजिशन नहीं है तो सारी चीज़ें जो है तमाम पार्टीज़ जो हैं वो हुकूमत में हैं, तो सब लोग इस पर जो है वो एग्री थे। अब आते हैं बजट के हवाले से बात करते हैं कुछ जनाब, और टैक्सेस की मद में जो कुछ चीज़ें बढ़ाई गई हैं और कुछ चीज़ें जिनके ऊपर टैक्स कम किया गया वो भी चीज़ें बात करेंगे। स्पेशली सबसे पहले तो बड़ी ख़बर है तमाम जो सरकारी गवर्नमेंट मुलाजमीन हैं उनके लिए, और आम अल्फाज में अगर कहा जाए कि गवर्नमेंट मुलाजमीन की एक लॉटरी लग गई है जनाब। और गुड न्यूज़ से ही हम आगाज़ करते हैं ताकि आप लोगों के चेहरों पर भी मुस्कुराहट थोड़ी सी आ जाए। इस तरह महंगाई का मुश्किलात का जो दौर टाइम चल रहा है उस दौरान जो है एक अच्छी खबर देना ही ये भी बड़ी बात होती है। तो जनाब 35% 35% जो है वो ग्रेड 1 से लेके 16 ग्रेड तक के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में सैलरीज़ में जो है इजाफा कर दिया गया है। ये बजट में मंजूरी दी गई है इसकी, और साथ ही साथ जो ग्रेड 17 से लेकर 22 तक है इन मुलाजमीन इन अफसरान की सैलरीज़ में जो है 30% इजाफा उसकी मंजूरी दी गई है। तो ये एक बड़ी समझलें ये बिग न्यूज़ है इन तमाम मुलाजमीन के लिए, सरकारी मुलाजमीन और अफसरान के लिए, कि 30% और 35% का इजाफा उनको जो है उनकी सैलरी में कर दिया गया। और दूसरी जानब अगर बात करें मज़दूर तबका की, दिहाड़ीदार तबका की, तो उसकी सैलरी जो है वो 31,000 मुकर्रर की गई है। 31,000 जो है वो माहाना उसको कर दिया गया है। इससे कबल काम थी इसको बढ़ाया गया, तो किसी तौर पे बेहतर भी है, लेकिन मिला जुला रद्दअमल भी सामने आ रहा है। कुछ लोग इसको ठीक कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि महंगाई के हिसाब से मामला जो है बहुत मुश्किल है, चलाना बहुत मुश्किल है, तो ये बहुत कम है तो इसको भी बढ़ाना चाहिए था। बहरहाल ये चीज़ें तो साथ साथ चलती रहेंगी। कुछ जो टैक्सेस ऐड किए गए हैं, कुछ टैक्सेस से छूट दी गई है, उसके ऊपर बात करते हैं। फ्रीलांसर, और ये जब वज़ीर ख़ज़ाना तकरीर कर रहे थे, अपनी स्पीच कर रहे थे, उसमें भी उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान दुनिया भर में नंबर 2 पे है जी फ्रीलांसर्स के हवाले से। पाकिस्तान की जो मार्केट है वो बहुत बड़ी है, पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा तादाद में जो है फ्रीलांसर वर्क कर रहे हैं, तो दुनिया में नंबर 2 पे इसका ग्रेड है। तो फ्रीलांसर्स जो बिज़नेस अपना कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, उनके लिए गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ ये है कि टैक्सेस जो थे उसको भी जो है कम कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया है, ताकि वो अपना काम, अपना कारोबार जो है वो मज़ीद अच्छे तरीके से कर सके। तो आप सबको पता है जिस तरह डिजिटल मार्केटिंग चल रही है, डिजिटल मामला चल रहे हैं, ऑनलाइन वर्किंग चल रही है, तो ये तमाम जो यूथ है, यंगस्टर हैं, और स्पेशली जो भी लोग ये काम कर रहे हैं उनके लिए एक प्लस पॉइंट है कि आप लोग जो है उसमें आपको थोड़ा ये मिल जाएगा, रिलीफ मिल जाएगा। इतनी मुश्किल की महंगाई के इस दौर में आपको रिलीफ मिल जाएगा। गैर मुल्की मुलाजमीन रखने वाले अफराद के टैक्स पर भी जो है वो इजाफा होगा। 3,000 गैर मुल्की शहरी अमीर घरानों में जो है मुलाजमत की हैसियत से काम कर रहे हैं। ये वज़ीर ख़ज़ाना की फ़िगर दिया कि जिस तरह बहुत से जो लग्जरी मतलब लोग होते हैं, उन्होंने सिक्योरिटी हायर की होती है, वो फॉरेन सिक्योरिटी होती है, वो अगर कोई पर्सनल अपना पीए रखा होता है, असिस्टेंट रखा होता है, तो फॉरेन होता है, तो उन लोगों के जो है वो उनकी जो सैलरीज होती हैं, उनके जो मामला होते हैं, उसके ऊपर भी टैक्सेस जो हैं वो बढ़ा दिए गए हैं। तो ये भी जो है जो ज़ाहिर लग्जरी जो रखने वाले उनके पास है। तो इसी तरह अगर बात कर लें थोड़ा और आगे जो मामला थे उस हवाले से, तो जनाब जो फाइलर हैं और नॉन फाइलर हैं, अब ये इसके ऊपर भी बहुत सी चीज़ें चल रही हैं। जो फाइलर हैं उनके ऊपर तो थोड़ी सी नवाजिशात हैं, मराहत हैं, और नॉन फाइलर हैं उनके ऊपर बोझ है मज़ीद बढ़ा दिया गया है कि अगर आप बैंक से रकम निकालते हैं तो 0.6% आपको टैक्स
जो है वो पे करना पड़ेगा। 50,000 तक की जो रकम आप निकलवाएंगे वहाँ पे आपको 0.6% जो है वो टैक्स अदा करना पड़ेगा। ये नॉन फाइलर के लिए है, और इसी तरह ये फाइलर के लिए इसमें छूट है। और कुर्बानी के जानवर जी, कुर्बानी की ईद भी आ रही है, उनके ऊपर भी टैक्स जो है वो आयद कर दिया गया है। बकरा लें आप, गाय लें, बैल लें, कुछ भी खरीद लें, आपको सबकी ख़रीदारी पे टैक्स अदा करना होगा। मतलब कोई भी चीज़ आप बिना टैक्स के नहीं ख़रीद पाएंगे। तो ये चीज़ भी आप अपने माइंड में रख लें कि आपने कुछ भी जो है लेना है उसमें आपको टैक्स अदा करना पड़ेगा। और जिन लोगों की तनख्वाह जो है वो 51,000 है तनख्वाह, उनके ऊपर इनकम टैक्स की जो है वो कटौती का अमल भी शुरू हो गया। और जो 1 लाख रुपये तनख्वाह लेते हैं महाना, वो 1250 रुपये जो है उनके जो है टैक्स की मद में वसूल किए जाएंगे। तो ये टैक्स भी जो है वो लगा दिया गया है। तो अब जिन लोगों की सैलरीज हैं वो आप लोग खुद अपना कैलकुलेटर निकाल के आप हिसाब लगा लें कि आपको कितना कितना टैक्स जो है वो देना पड़ेगा। तो ये तो गवर्नमेंट की जानब से जो टैक्सेस लगाए गए हैं वो हैं। और कुछ चीज़ों को जिस तरह हम बात कर रहे थे छूट दी गई हैं, उसमें लैपटॉप हैं, पीसी हैं, हार्डवेयर हैं, बैटरीज हैं, इनमें टैक्स रिलीफ का ऐलान किया गया है। वफाकी बजट में टेक या टेलीकॉम से मुतल्लिक़ मसनूआत जो हैं ख़दमात के लिए बहुत कम या कोई ऐलान शामिल नहीं है, मतलब कम किए गए हैं थोड़े से। और स्पेशली सोलर पैनल और इससे मुल्हिका जो बरकी आलात हैं उनके ऊपर भी थोड़े से टैक्स कम किए गए हैं। साथ ही साथ गाड़ियों की कीमतें जो 1300 सीसी से ऊपर हैं और 1800 सीसी तक, इनके पहले एक हद मुकर्रर थी, उस हद को ख़त्म कर दिया गया टैक्स की मद में जो हद होती है। अब वो उसका मतलब ये है कि अब इसकी कीमतें मज़ीद बढ़ने का इम्कान है, मतलब गाड़ियाँ मज़ीद महंगी होने जा रही हैं। यूनाइटेड जो मोटरसाइकिल हैं पाकिस्तान के, उन्होंने एक इलेक्ट्रिक जो मोटरसाइकिल मुतारफ़ करवाई है कि उसके अपने हवाले से, लेकिन जो है दूसरी जानब अगर हम बात करें थोड़े से मज़ीद जो टैक्स के हवाले से, तो इस दफ़ा जो है जो हुजम रखा गया है वो 9,000 जो है पाकिस्तान की जो है टैक्स कलेक्शन का वो टारगेट रखा गया है, और जो कि पिछली दफ़ा 7,000 अरब था, अब इस दफ़ा जो है 9,000 कर दिया गया है। मतलब 2,1800 के करीब इसका जो है मज़ीद जो है वो इसमें बढ़ा दिया गया है। तो दूसरी जानब वज़ीर ख़ज़ाना ने यह भी कहा कि जी खाने पकाने के तेल पर टैक्स के हवाले से कुछ चीज़ें थी, दूध पर जो है सेल्स टैक्स लगाने की सिर्फ तजवीज़ थी जिसे मुस्तरद कर दिया गया था। कुछ कॉस्मेटिक्स की चीज़ें हैं, मेकअप में जो इस्तेमाल होती हैं, ख़वातीन उसको मोस्टली यूज़ करती हैं, तो उनके ऊपर भी टैक्सेस वो लगाए गए। और उसके अलावा फिर रोज़मर्रा की जो लग्जरी आइटम्स हैं, इंपोर्टेड जो है मसनूआत, उनके ऊपर भी टैक्सेस बढ़ा दिए गए हैं। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर हमने ऑलरेडी जो है 20 रुपये का रिलीफ दे दिया, तो उनको कम करने की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, मतलब वो एज़ इट इज़ बरकरार हैं। और दूसरी जानब अगर देखा जाए ओवरऑल कुछ ऐसी चीज़ें जिसमें अब कहा जा सकता था कि रिलीफ मिलता, वो ऐसा कुछ भी हमें नज़र नहीं आया। तो ये वफाकी बजट था जिसको पेश कर दिया गया, और अब इसके ऊपर जो है बहस मुबासा भी जारी है, पोस्ट कॉन्फ्रेंस भी हो चुकी है। बजट की मंजूरी के हवाले से जो है कबीना में इजलास होगा, जिसके बाद ऑब्वियसली इस बजट को मंजूर कर लिया जाएगा। दूसरी जानब सिंध गवर्नमेंट में जिसके CM हैं सिंध और वज़ीर ख़ज़ाना भी हैं, उनके मुराद अली शाह ने बजट पेश किया। तनख्वाहों में 35%, पेंशन में 17.5% इजाफा किया है, और कम अज़ कम उजरत जो है वो मज़दूर की वो 35,550 रुपये वो रखी है। और जिस तरह मैंने आपको बताया सागडार ने कम अज़ कम तनख्वाह मज़दूर की 32,000 रखी, तो सिंध वालों ने जो है वो 3,000 ऊपर रख दी है, 3,500 ऊपर रखी है। तो वो बजट जो है वो पेश कर दिया है सिंध वालों ने भी। तो बजट तो जारी है, लेकिन साथ ही साथ जिस तरह स्टार्ट में मैंने बात की कि इस दफ़ा जो है एक और चीज़ जो बजट के लिए रखी गई है वो 40 अरब रुपए रखे गए हैं इलेक्शन के लिए। और ये कहा जा रहा है, और आज स्टेटमेंट भी सामने आई है, जो खुरम दस्तगीर हैं वफाकी वज़ीर हैं, उनकी जानब से भी कि इलेक्शन जो है वो नवंबर में कॉल किए जा सकते हैं। तो इस हवाले से जो है वो इस बजट में रकम मुख्तस कर दी गई है, और कि इस दौरान जो है इलेक्शन करवाए जाएंगे। तो अब
चूँकि मामला जो एक कहा जा रहा था इत्तेहादी हुकूमत बजट के बाद अपनी ये जो है इसका जो टेन्योर भी पूरा होने जा रहा है अगस्त में, तो इसको असम्बलियाँ डिसॉल्व हो जाएंगी, इसके बाद इलेक्शन भी होंगे, तो बजट में जिस तरह उन्होंने रकम भी मुख्तस कर दी है, तो अब जो है वो थोड़ी सी चीज़ें क्लियर होती दिखाई दे रही हैं। और साथ ही साथ जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान उनकी जानब से भी ये कहा गया है कि सरकारी मुलाजमीन की जो है सैलरीज और उनकी जो है बढ़ाने के लिए, तनख्वाहें बढ़ाने के लिए उन्होंने खुद से एफर्ट भी की, और ये भी साथ ही साथ वाज़ेह कर दिया कि नेक्स्ट जो गवर्नमेंट होगी 9th जो सेशन चल रहा है IMF के साथ, वो उसको तय करेगी। जब जो अभी इलेक्शन के बाद जो गवर्नमेंट बनेगी वही उस मादे को कंटिन्यू करेगी। तो डिफ़ॉल्ट की जो खबरें थी उसके हवाले से भी उनकी तरदीद कर दी, मुस्तरद कर दिया वज़ीर ख़जाना ने, और कहा ऐसी कोई बात नहीं है, और हम जो है इस हमने एक बजट पेश किया। और बहरहाल आज शायद महमूद कुरैशी की जानब से भी, जो कि PTI के मरकज़ी रहनुमा हैं, उनकी जानब से बजट को मुस्तरद किया गया, और उन्होंने कहा आवाम के लिए कोई रिलीफ नहीं है। और साथ ही कुछ दीगर हलकों ने भी इस बजट के ऊपर तनकीद भी की है कि आवाम के लिए कोई रिलीफ फ्राहम नहीं किया गया। और कुछ लोगों ने यह भी कहा है कि आप 35% और 30% आप जिस तरह 30% तनख्वाह में इजाफा कर रहे हैं, वो कहाँ से देंगे जब आपके पास ख़जाना ही खाली है, ख़जाने में कुछ भी नहीं है, तो आप फिर ये पैसे कहाँ से लेके आएंगे। बहरहाल ये चीज़ें तो अब चलेंगी, इसके ऊपर क्या जो है वो रिज़ल्ट निकलता है, मतलब मंजूरी होती है तो उसके बाद इम्प्लीमेंट होता है, तो फिर अब जो है वो फर्दर आगे चीज़ें चलेंगी। बजट तो पेश कर दिया गया, आपकी राय क्या है, आप किस तरह अफेक्ट हुए हैं, आपको कितना बेनिफिट हुआ है, आप अगर कैलकुलेटर निकालें आपके घर का बजट किस तरह से बन रहा है और आपकी माहाना इनकम क्या है, तो आप भी हमें फीडबैक से लाजमी आगाह कर सकते हैं और बजट के ऊपर अपनी राय दे सकते हैं। दोबारा फिर हाज़िर होंगे एक नई वीडियो से। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।